देखिए दिव्य प्रेम के नए एपिसोड्स हर रोज रात 8:30 बजे सिर्फ सन नियो टीवी चैनल पर। यहाँ तो बहुत भीड़ है। खैर, अब भीड़ में हो या अकेले, बास की नजर से कोई नहीं छुप सकता। सुनो तो, ये जो आश्रम है ना, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा अच्छा। हमारा चश्मा चश्मा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लो, हो गया टूर पूरा। अब चश्मे का बहाना बनाकर हमारा टूर बर्बाद ना कर देना। आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, हम ना बचपन से घूमे उज्जैन की गलियों में। यूँ समझ लीजिए कि आँख मूंद कर भी आपको सारा उज्जैनी दर्शन करा सकते हैं हम। चलिए हमारे साथ, आइए। अरे बच्चों, अरे आप कहाँ चली गई? अरे सुनिए तो, क्या नहीं? तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, उज्जैन पंजा अखाड़े के 4 बार विजेता और 5वीं बार भी ये प्रतियोगिता जीतने आ रहे हैं आप सबके दिलों की धड़कन। ये लड़कियां भी ना ऐसे चीख रही है जैसे किसी देवदूत को देख लिया हो इन्होंने। ये लोग कहाँ चले गए? कहाँ ढूंढे इन्हें हम? गरीबी में आटा गीला। लगता है फोन मिलाना पड़ेगा इन्हें। कहाँ चले गए सब? लगता है नेटवर्क ही नहीं है अब। प्रेम भैया, सॉरी यार, वो क्या है ना कि जब कोई हारता है तो बुरा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जीतना पसंद नहीं है, इसलिए पहले से सॉरी बोल देता हूँ। सुना? I love you। बस इनकी वजह से मुझे बार बार जीतना पड़ता है, इसलिए मेरे दोस्त अपनी हार को अपने दिल पर मत लेना। भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग नमो नमः। हर हर महादेव।
पंजा अखाड़े के विजेता। इस घाट पर मैंने सिर्फ उसे ही देखा, लेकिन उसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। कौन है वो लड़की? क्या भैया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। यही सोच रहे हो ना? क्या भैया, फूलों का बगीचा है इधर और आप एक धतूरे को तवज्जो दे रहे हो। क्या बोला तूने? धतूरा। अरे धतूरा नहीं बोलना था यार। तुझे पता है ना वो महाकाल का फेवरेट फूल होता है। अब तेरी इस गलती की वजह से ना मुझे उसे टेंशन देना होगा। एक तो धतूरा, ऊपर से नीम चढ़ी। एक साथ इतने सारे बाघ आए कहां से? भागो! जल्दी कीजिए, टेंट में जाइए, वहां सब सुरक्षित रहेंगे। चलिए चलिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। बास को टेंट में आने से रोकना होगा, रस्सी खींचो। हवाओं में है प्रेम की सुगंध, दिशाओं में है आशा की एक नई उमंग। ये धरती, ये आसमान मिलने को है आतुर। इसका अर्थ है कि दो शक्तियां आ रही हैं एक साथ। ये हो क्या रहा है मेरे मायावन में? पहले उस चांद का चमकना और अब इतने सालों बाद इस फूल का खिलना। ऐसी कौन सी शक्ति है जो कर्ण मोहिनी को चुनौती दे रही है? एक है मोहिनी, एक है नाथ। अभी दोनों भले ही हैं एक दूसरे से अनजान, परंतु इनका मिलन रचेगा एक नया इतिहास। जय श्री महाकाल। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशभाकाशभासं भजेऽहं नमामीश विशाल निर्वाणरूपं विभुव्यापकं ब्रह्म
ये क्या हो रहा है? बिना चश्मे के भी हमें सब कुछ इतना साफ कैसे दिखाई दे रहा था? तुम्हारी ये हालत, ऐसी कौन सी शक्ति से तुम टकरा गए थे शिकारा? वो कोई दिव्य शक्ति थी रानी कर्ण मोहिनी, सच्चे प्यार की तरह, पवित्र और सात्विक। प्यार प्यार सब माया है। कौन था वो? नाम बताओ उसका। वो बास जा चुके हैं, अब आप सब लोग बाहर आ सकते हैं। वाओ प्रेम, तुम एक असली हीरो हो। सिर्फ पंजे के अखाड़े में ही नहीं, तुम जिंदगी के अखाड़े में भी बड़ी से बड़ी मुसीबतों को पटकन ही दे सकते हो प्रेम। इतनी अनहोनी तो किसी की पूरी जिंदगी में नहीं घटती जितनी आज एक ही दिन में हमने देख ली। अब सीधे यहाँ से घर चलना होगा वरना माँ गुस्सा होंगी। सोलम एक सेकंड। चलो अब थैंक्स बोल दो प्रेम को, बहुत बड़ा है मेरा दिल, माफ कर दूंगा। क्या भैया, बिना कुछ बोले चली गई क्या? अरे क्या टेंशन दे रहा है नीम चढ़ी को? अरे उज्जैन में नहीं होगी, तेरा भैया के औरा के बारे में ना पता नहीं होगा। थोड़ा टाइम दे, थोड़ा टाइम बाद ना इसके होठों पे भी एक ही नाम होगा, प्रेम प्रेम प्रेम। क्षमा रानी कर्ण मोहिनी, पर वो शक्ति इतनी तीव्र थी कि मैं देख ही नहीं पाया। बस इतना कह सकता हूँ कि ऐसी दिव्य शक्ति का एहसास मुझे इससे पहले कभी नहीं हुआ। इतनी ही बड़ी शक्ति थी तो तुम्हें पढ़ने का क्या फायदा? नहीं विशाली, वो इंसान क्या कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसीलिए मैंने इसे बख्श दिया। जाओ और जाके मेरे अगले शिकार का प्रबंध करो। बार कहा है अपनी मनहूसियत अपने पास रखा कर, लेकिन नहीं, तुझे तो बड़ा मजा आता है अपनी माँ को सताने में। नहीं माँ, वो हमारा चश्मा। गलती चश्मे की नहीं है, तेरी फूटी किस्मत की है। इसीलिए ये रेखा खींच के रखी है ताकि तू रेखा के उस पार रहे और हम इस पार। लेकिन महारानी दिव्या कहाँ मानने वाली है भाई? जब तक पूरे घर को नहीं ले डूबेगी मानेगी नहीं। सॉरी माँ। तेरे माफी मांग लेने से क्या वो सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा जो तेरे पैदा होते ही गवा बैठे हम? अरे जाने कौन से कुकर्म किए थे तूने जो जिस रात पैदा हुई इतने सारे लोगों के प्राण संकट में आ गए। अरे जब घर में बेटी आती है तो खुशियां लेकर आती है, लेकिन तू, तेरे पैदा होते ही पिता की ये हालत कर दी तूने। बेचारे न चल सकते, न फिर सकते, न बोल सकते। अरे हमें तो ये तक नहीं पता कि उस रात इनके साथ हुआ क्या।
हंसता खेलता परिवार था हमारा। देख देख, ये जो फोटो पे हाथ चढ़ा है ना, ये सब तेरी वजह से। तेरी मनहूसियत है ना, इसलिए। अरे जब से तेरी छाया क्या पड़ी, पूरा घर साफ हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। रघु, नेत्रा और उसके होने वाले बच्चे का क्या हुआ, आज तक कोई पता नहीं चला। बताइए, चला पता? ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे भाई रघु और नेत्रा की पुत्री स्वर्ण मोहिनी है। स्वर्ण मोहिनी है। लता, काश कि मैं तुम्हें बता पाता कि दिव्या उन्हीं की बेटी है। अरे वो तो महाकाल की कृपा है हम पर कि उस रोज अक्षय को साथ में नहीं ले गए। लेकिन तेरी मनहूसियत यहाँ कहाँ रुकती है? बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है एक छोटी सी नौकरी के लिए, लेकिन एक ढंग की नौकरी नहीं मिल रही उसको। पर माँ, इस सब में हमारी क्या गलती? सब तेरी गलती है। इस घर में जो भी बुरा होता है सब तेरी वजह से होता है। इसलिए आखिरी बार समझा रही हूँ तुझे, ये जो लक्ष्मण रेखा खींच के रखी है ना हमने, इसे पार करने की कोशिश भी मत करना। अंदर ही रहना, वरना भूल जाएंगे हम कि तेरी माँ है हम। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? साफ करिए। मुझे माफ कर दो दिव्या बिटिया, ना तो मैं किसी को सच बता पा रहा हूं और ना ही मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूं। दिख रहा है हमें, अभी चश्मा ही टूटा है ना, अंधी तो नहीं हुई है। बेटी ने ऐसी हालत ना कर दी होती ना, तो बाप के दिल में पता नहीं कितना प्यार और उमड़ता। हाँ, देखो तो सही, आंसू देखकर कैसा दिल भराया बाप का। ये रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ काम धाम करके आई है कि बस पेट्रोल फूंक के वापस आ गई? लो, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। ऐसे खरीदेगी तू अपने पिताजी के लिए वो इलेक्ट्रिक से चलने वाली मोटर? हाँ, रोक। तो दूसरे हाथ में क्या छुपा रखा है तूने? माँ, वो आज होलिका दहन है ना, तो महाकाल के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना था। वो दादी कहती थी ना कि आज ही के दिन रघु चाचा हमेशा। अरे मर गया तेरा रघु चाचा, वो भी तेरे कारण। अब महाकाल पे चढ़ावा चढ़ाने से तेरे पाप थोड़ी कट जाएंगे। अब दे पैसे, दे। सबके लिए मर मर के करो यहाँ पर, लेकिन किसी को मेरी नहीं पड़ी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। अरे भाड़ में जाओ मेरी तरफ से सारे। अरे पापा, आप ना चिंता मत कीजिए, हम ना बंसी चाचा की दुकान से उधार ले लेंगे और एक्स्ट्रा मेहनत करके सारा उधार चुका देंगे। लेकिन रघु चाचा के नाम का चढ़ावा जरूर चढ़ाएंगे होलिका में। क्यों भैया? हाँ, बॉडी दिखाने का मौका नहीं छोड़ते ना आप? हाँ भैया, पता है इसे कहते हैं समाज सेवा। थोड़ी दिल भी कर ले। अरे यार ले ले भैया, ले ले। सारी लड़कियां देख रही, भैया अरे तो दे अच्छी दो बात है ना। ना। अरे भैया दे दो ना यार, दे दो ना। अच्छा ले। रहने दो ना भैया यार, आपके जैसी बॉडी थोड़ी ना है मेरी। तो क्या हुआ, बॉडी बनानी है तुझे? अभी देख, आज से तेरा जिम शुरू। पकड़। होलिका दहन के नाम पर आजकल उत्पात ज्यादा करने लगे हैं लोग।
पर हमने सुना है कि कभी महाकाल खुद चुना करते थे अपने भक्त होलिका दहन के लिए, और रघु चचा और नेत्रा चाची महाकाल के ऐसे ही भक्त हुआ करते थे। ये सच है ना पापा? कितने प्यारे दिन रहे होंगे ना वे। काश हम भी रघु चचा और नेत्रा चाची को साथ साथ होलिका दहन मनाते हुए देख पाते। कभी कभी हमारे साथ ऐसी नामुमकिन घटनाएं घटती है ना, हमें ऐसा लगता है जैसे कि अगर आपके अलावा किसी और को कहें तो हमें पागल ही समझे। जैसे कि उस लड़के की बात ले लीजिए। उस पल हमें ऐसे लगा जैसे कि बिना चश्मे के भी हमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। अब आप ही बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? माना सच कहती है, अजीब है हम। बहुत खास है ये बच्ची, दुनिया का भाग्य बदल देगी, इसलिए जन्मी है ये। पर आप हमारी ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी बेटी सब संभाल सकती है। अच्छा, जब तक माँ वापस नहीं आ जाती हम होलिका में चढ़ावा चढ़ाने जाए? उन्हें बताइएगा मत, ठीक है? आप ही है। चलते हैं। मैं चाहकर भी दिव्या के लिए कुछ नहीं कर पा रहा रघु। अब तो बस महाकाल से ही आस है कि वो कोई ऐसा रास्ता दिखाए जिससे दिव्या को वो जिंदगी मिले जिसकी वो हकदार है। लीजिए पंडित जी, सज धज कर पूरी तरह तैयार है होलिका। अच्छा पंडित जी, इस बार होलिका दहन करेगा कौन? जिस पर महाकाल का आशीर्वाद हो। पंडित जी 1 मिनट आता हूँ मैं। हाँ माँ, बस आ रहा हूँ। बस होलिका दहन की पूजा खत्म होते ही आ जाऊंगा माँ। अरे माँ, पूरा बैंड बाजा लेके आ रहा हूँ। अरे आपका बेटा पंजा अखाड़े की प्रतियोगिता तो जीता है। हाँ, बस आया। सॉरी। हाँ, क्या ये सच है पंडित जी? होलिका दहन वाले दिन जो प्रहलाद के प्रतीक के रूप में लकड़ी रखी जाती है वो कभी नहीं जलती? 100% सच, क्योंकि यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर है। इसीलिए तो महाकाल के सबसे बड़े भक्ति करते हैं होलिका दहन। हम उस दिव्य शक्ति तक पहुंचेंगे कैसे? अब जब भी वो शक्ति जागृत होगी, इस फूल में जीवन लौट आएगा। और अब यही फूल मुझे उस शक्ति तक पहुंचाएगा। विशाल निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश वासं भजेऽहम्। तुम जो कोई भी हो, तुमसे मिलने के लिए बेताब है रानी कर्ण मोहिनी। नमामीश विशाल निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश वासं भजेऽहम्।
देखिए दिव्य प्रेम के नए एपिसोड्स हर रोज रात 8:30 बजे सिर्फ सन नियो टीवी चैनल पर।